इंटरनेट ने जहां इंसानों को सुविधा दी है, वहीं कुछ लोगों को ये दुविधा में भी डाल देता है। खासतौर से वो लोग जो बहुत ज्यादा टेक्नो फ्रेंडली नहीं होते, जिन्हें फेसबुक व्हाट्सएप चलाना तो होता है पर वो उतने अपडेट नहीं होते और इसका फायदा कुछ साइबर अपराध करने वाले गिरोह उठा लेते हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कामुक विचार हर व्यक्ति की कमजोरी होती है, कहीं ना कहीं, चाहे स्त्री हो या फिर पुरुष। इस तरह के विचारों से प्रभावित हो ही जाता है। इस तरह के दृश्य या फोटो देखने के बाद इनसे अलग नहीं हो पाता, या फिर यूं कहें कि अगर विचारों में स्थिरता ना हो तो संबंध बनाने की इच्छा इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, फिर चाहे उम्र कुछ भी हो। ये बात मायने नहीं रखती और इसी कमजोरी का फायदा साइबर क्राइम वाले गिरोह उठा लेते हैं। हमारे आज के इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहिए। आज आपको हम कुछ ऐसे ही गिरोह की जानकारी देने जा रहे हैं और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप इनके चंगुल में फंस गए तो आपको क्या करना चाहिए, वो कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए कि आप कभी ऐसे गिरोह का शिकार ना बने। मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से वीडियो कॉल आ रहा था, उसे उठा लिया गया। सामने की स्क्रीन तो ब्लैक थी, लेकिन इधर मोबाइल उठाने वाले का चेहरा साफ साफ दिख रहा था। फोटो खींचने की कुछ आवाजें आती है और वीडियो भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसके बाद कॉल कट जाता है। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि फोन उठाने वाला कुछ समझ ही नहीं पाया। फाइनली फोन उठाने वाले ने इस कॉल को इग्नोर कर दिया, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो एक ऐसे ट्रैप में फंस चुका है जिसके बारे में वो ना तो जानता है और ना ही किसी को बता सकता है और ना ही किसी की मदद ले सकता है। केवल सामने वाले की शर्तों को पूरा करने के अलावा इसके पास और कोई भी चारा नहीं होता, क्योंकि उस व्यक्ति की जो फोटो और वीडियो बनी एडिटिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसकी फोटो और वीडियो को इस्तेमाल करके किसी न्यूड फोटो के साथ मिक्स कर दी जाती है और सामने कोई खूबसूरत सी लड़की होती है। ये सब कुछ इतनी सफाई से होता है कि इसे एक आम इंसान के लिए समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस व्यक्ति के साथ ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो जाता है। उस व्यक्ति की फोटो उसी के पास भेजी जाती है जो पहले तो ब्लर होती है और उसके बाद उसे ये मैसेज जाता है कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी या हम जितना पैसा मांग रहे हैं उतना पैसा आपने फला फला अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया तो आपकी ये तस्वीर बिना ब्लर किए हुए आपके घर के दूसरे सदस्यों और रिश्तेदारों तक पहुंच जाएगी। व्यक्ति को अपनी इज्जत की चिंता होती है, जिसे बचाने के लिए वो सामने वाले को पैसा दे देता है, मगर ये सिलसिला चलता रहता है। कुछ इस तरीके से साइबर क्राइम के ठग लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं और फिर अपनी मनमर्जी के मुताबिक उनका इस्तेमाल करते हैं। इस तरह ठगी का यह केवल एक तरीका है। ऐसे और भी कई तरीके हैं जिसके जरिए आम इंसानों को अपने जाल में फंसाया जाता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक स्टडी और FBI के मुताबिक इस तरह के अपराध को सेक्सटॉर्शन कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को इस तरह का लालच देकर उसे अपने जाल में फंसाया जाता है और फिर पैसों की डिमांड होती है। जो कुछ भी होता है सब वर्चुअल वर्ल्ड में होता है। एक्चुअल में अपराध का शिकार व्यक्ति कभी भी अपने अपराधी को देख नहीं पाता, जबकि अपराधी उस पर जब चाहे तब नजर रख सकता है। इस काम में लड़कियां भी शामिल होती हैं, जो शिकार को अपने जाल में फंसाने के लिए ऐसी वैसी और न जाने कैसी कैसी बातें कर लेती हैं। और जहां आपने उनकी बातों का जवाब उनके ही अंदाज में देना शुरू किया, बस समझ लीजिए कि आप उनके जाल में फंसते चले गए। NCRB के आंकड़े बताते हैं कि साइबर क्राइम के 52,000 रजिस्टर्ड मामलों में 34% मामले व्यक्ति की काम वासना की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे ब्लैकमेल करने से जुड़े होते हैं। अगर आप भी मेरी तरह वेब सीरीज लवर हैं, बीते समय में आपने नेटफ्लिक्स पर आई वेब सीरीज जमतारा तो देखी ही होगी, जिसमें कुछ ऐसा ही पिक्चराइजेशन किया गया। जमतारा एक ऐसी जगह थी जहां लोग स्मार्टफोन और लैपटॉप लेकर देश और दुनिया के कोने कोने से अपने शिकार की तलाश करते थे। सोशल मीडिया पर फेक आईडी तैयार करके किसी भी तरीके से सामने वाले से नजदीकियां बढ़ा लेते थे और उसके बाद तो उसे सीधे सीधे ऑनलाइन शारीरिक संबंधों को बनाने का लालच देते हैं। जो लोग ऑनलाइन एंटरटेनमेंट के शौकीन होते हैं, उन्हें तो यह बड़ी आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर की कुछ अश्लील फोटो वीडियो मिला करके शिकार के सामने चारा डाल देते हैं और जैसे ही शिकार इनके द्वारा फेंके गए चारे में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाता है, ये अपने शिकार को ही अपना चारा बना लेते हैं और फिर शुरू हो जाता है अवैध उगाही का धंधा। बीते समय में पुणे में इस तरह के मामले देखे गए,
लगभग 1500 मामले ऑनलाइन इंटरकोर्स का लालच देकर लोगों को फंसाने से जुड़े थे। कोई एम्प्लॉयर या बस अपने एम्प्लॉयज को प्रमोशन या किसी तरीके का प्रिविलेज देने के एवज में अगर उससे फिजिकल रिलेशन बनाने की डिमांड करता है तो यह काम इसी अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अलावा कोई अगर किसी व्यक्ति के कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल जैसी डिवाइस से उसका पर्सनल डेटा हैक करके उसे लीक करने की धमकी दे तो बदले में उससे पैसों की मांग करे या किसी अन्य तरीके से फिजिकल रिलेशन की डिमांड करे तो वो भी इसी तरह के अपराध के अंतर्गत आता है। चलिए चलते हैं अरावली की पहाड़ियों की तरफ। इन पहाड़ियों में बसे मेवात के नजदीक एक गांव है कैथवाड़ा। दूर से देखने पर यह धूल से सना हुआ एक आम देहात का इलाका है। यहाँ पर आम गांव की तरह पशु पक्षी और खेत खलिहान नजर आते हैं, लेकिन जरा करीब से जाकर देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ के मकान कांच के बने हुए हैं। इतने आलीशान और लग्जूरियस मकानों को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि डेफिनेटली आप किसी नंबर 1 रिच एरिया में आ गए हैं। यहाँ पर 10-12 साल की उम्र से लड़कों को साइबर ठगी का चस्का लग जाता है। इसके बाद ये अपने लैपटॉप, मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन शिकार की तलाश करते हैं, फिर उसे अपने जाल में फंसाकर जबरदस्त पैसा ऐंठते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह के ठगों के चक्कर में सुसाइड कर लिया, उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुपचाप इन्हें पैसा देकर पीछा छुड़ा लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव की साइबर ठगी और इस तरह के अपराध की जबरदस्त कमाई होती है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ के लोग 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कमाते हैं। तभी तो यहाँ पर गले में मोटी सोने की चैन, एप्पल का मोबाइल, महंगा लैपटॉप, काला सूट, महंगी गाड़ियां जैसी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसी तरह की कमाई के जरिए यहाँ के लोग एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल को मेंटेन करके चलते हैं। यहाँ पर साइबर ठगी करने वाले को लोकल भाषा में टटलू काटने वाला बोलते हैं। इस तरह के हुलिये में नजर आने वाला व्यक्ति टटलू काटने वाला ही कहा जाता है। डेफिनेटली इतना सुनने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर उठ रहा होगा, तो फिर पुलिस क्या कर रही है? तो आपको बता दें कि यहाँ के ज्यादातर साइबर क्रिमिनल नाबालिग होते हैं और दूसरी बात ये कि सभी क्राइम देश के दूसरे इलाके में होते हैं, इसीलिए केस वहाँ रजिस्टर्ड होता है और बाहर के इलाके की पुलिस जब यहाँ कार्यवाही के लिए आती है तो वो थाना कैथवाड़ा को इन्फॉर्म करती है। लेकिन पुलिस के गांव में पहुंचने से पहले ही यहाँ पर पुलिस के आने की सूचना लाउडस्पीकर के माध्यम से गांव वालों को दे दी जाती है। वो अलर्ट हो जाते हैं। गांव वाले मिलकर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि अगर पुलिस गांव में घुसी तो पुलिस वालों की जान पर बनाएगी। कई बार गांव वालों ने यहाँ पुलिस को बंधक भी बनाया। ये लोग इतने शातिराना तरीके से क्राइम करते हैं कि जैसे ही किसी शिकार के पास पैसा एक अकाउंट में आता है, ये यहाँ मौजूद एटीएम की मदद से तत्काल दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। बीते 2 दशकों से यहाँ पर इसी तरीके की ठगी का कारोबार चल रहा है। पहले यहाँ पर सोने चांदी के नकली सिक्कों को ऑनलाइन बेचकर ठगी की जाती थी। आज के दौर में यहाँ पर जो ठगी की जाती है उसमें शिकार से 10,000 से लेकर 70,000 तक की डिमांड होती है। पैसा ना मिलने की सिचुएशन में उसे धमकाया जाता है। कैथवाड़ा गांव आसपास के क्षेत्र में इतना फेमस हो गया है कि जो लोग टपलू काटने के धंधे में नहीं हैं, उनके घर परिवार में शादी के लाले पड़ रहे हैं और जो लोग इस तरीके के धंधे में हैं, उनके यहाँ महंगी महंगी शादियां होती हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह के किसी भी फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो किसी भी अनजान कॉल को पिक न करें। अगर गलती से पिक कर भी लिए हैं तो तत्काल फ्रंट कैमरे को अपनी उंगली अंगूठे से ब्लॉक कर दें ताकि आपका चेहरा सामने वाले को ना दिख पाए। इसकी वजह से वो तत्काल ना तो आपकी फोटो खींच पाएगा ना वीडियो बना पाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपकी फोटो वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर ली है तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दे दीजिए। बिना सोचे समझे किसी भी अनजान या लालच देने वाली लिंक पर क्लिक न करें। धन्यवाद।